Empty your mind. Be formless, shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. If you put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट और एक एक्टर थे, लेकिन इन दोनों चीजों के साथ वो एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक टीचर एंड अबव ऑल एक फिलोसोफर भी थे। उनकी एक्टिंग करियर शुरू हुई जब वो सिर्फ 3 महीने के थे, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें एक्टिंग में डाला था और उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट लगभग 20 फिल्में की थी। वो शुरू से ही एक बहुत ही नेचुरल एक्टर, एक नेचुरल डांसर एंड ऑफ कोर्स एक बहुत नेचुरल फाइटर थे। एज अ टीनेजर वो बहुत से झगड़ों में पड़ते थे और उनके स्कूल में बहुत कंप्लेंट्स आते थे कि अगर इसने लड़ाई करना बंद नहीं किया तो इसे शायद स्कूल से निकालना पड़ेगा। और कहते हैं कि वो कुछ गैंग से भी लड़ते थे, लेकिन ब्रूस ली के हिसाब से ये सब उनकी ट्रेनिंग थी टू बिकम अ बेटर फाइटर। वो पहले चाइनीज थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने रेस के बाहर के लोगों को ट्रेन करेंगे मार्शल आर्ट्स में। वो ही कहते थे कि आई डोंट सी द रेस ऑफ अ पर्सन, आई सी व्हाट इज इन अ पर्सन्स हार्ट। और उनके इस डिसीजन की वजह से चाइनीज कम्युनिटी ने उन्हें चैलेंज किया एक फाइट के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा फाइटर आपको हरा देगा, आपको ये ट्रेनिंग बंद करनी पड़ेगी कि आप बाहर की कम्युनिटी के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया और ये फाइट वो लगभग 4 मिनट में जीत गए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की उनके डिसीजन के हिसाब से, अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंबाइन करके और अपनी खुद की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो कंबाइन करके एक नई मार्शल आर्ट क्रिएट की जिसका नाम था जीट कुंड डो। उनके हिसाब से कुंग-फू वाज द मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स, क्योंकि कुंग-फू में 5 या 6 स्टेप्स किसी दूसरे मार्शल आर्ट के एक ही स्टेप में कंबाइन होते हैं ताकि वो और इफेक्टिव और क्विक हो एक फाइट में। जैसे शुरू के कोटेशन में कहा गया, उनके हिसाब से एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट वो होता है जो पानी की तरह अडेप्ट होता है अपने ओपोनेंट की मूवमेंट से और बिल्कुल फ्लूइड हो सकता है ताकि वो उसी के हिसाब से अपनी फाइटिंग टेक्निक अडेप्ट कर सके उस पर्टिकुलर फाइट में। जब वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने बहुत से ए लिस्ट हॉलीवुड एक्टर्स को भी ट्रेन किया था और कहते हैं कि चक नॉरिस और जॉन क्लॉड वैन डैम की करियर्स भी उन्होंने ही इंस्पायर करी है। आज के टाइम में जब एक हॉलीवुड एक्टर की एवरेज बाइसेप शायद 20 इंच होगी, उनकी वेट सिर्फ थी 64 kgs और उनकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंचेस। और कहते थे कि वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं थे, वो पहले अपने खुद के साथ थे और शायद इसीलिए लोग उनसे इतना डरते थे और उन्हें इतना रिस्पेक्ट भी देते थे। उनके लेट 20s में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपनी मार्शल आर्ट्स एकेडमी बंद करेंगे और अब वो फुल टाइम हॉलीवुड एक्टिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन उस वक्त किसी भी हॉलीवुड स्टूडियो को इंटरेस्ट नहीं था एक चाइनीज को मेन लीड में कास्ट करने में, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन था। उस वक्त उन्हें 2 बच्चे भी थे और उनकी फाइनेंशियल हालत काफी खराब थी और हॉलीवुड में उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो वापस हांगकांग जाएंगे और शायद हांगकांग फिल्म्स में एक्टिंग करेंगे ताकि उन्हें किसी इनडायरेक्ट तरीके से हॉलीवुड में एंट्री मिल जाए। लेकिन कुछ समय बाद एक हॉलीवुड स्टूडियो ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की, द बिग बॉस, और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हुई। उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले इस फिल्म के लिए, लेकिन इस फिल्म से उनका हॉलीवुड करियर स्टार्ट हो चुका था। उनके पॉपुलर फिल्म्स थे फिस्ट ऑफ फ्यूरी, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया, एंड ऑफ कोर्स एंटर द ड्रैगन जो हॉलीवुड की पहली मेन स्ट्रीम फिल्म थी जो चाइनीज पर बेस्ड थी। ये फिल्म बनी थी $1 मिलियन में और फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था $100 मिलियन। और ये एक क्लासिक हॉलीवुड फिल्म मानी जाती है जो आज भी लोग देखते हैं और शायद हमेशा ही देखते रहेंगे, क्योंकि वो एक उस कल्ट क्लासिक हॉलीवुड फिल्म्स के लिस्ट में एंटर हो चुकी है। एंटर द ड्रैगन से ब्रूस ली एक एस्टैब्लिश हॉलीवुड सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी स्टारडम नहीं देखी, क्योंकि फिल्म के रिलीज के 6 दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। वो सिर्फ 32 साल के थे जब वो एक्सपायर हो गए और ये एक ऐसे टाइम पे हुआ जब सारे स्टूडियोज, पूरा हॉलीवुड, सारे वर्ल्ड के ऑडियंस उन्हें देखना चाह रहे थे एंटर द ड्रैगन की सक्सेस के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा नहीं थे।
ब्रूस ली के करियर के बीच में ही उन्हें एक बहुत सिवियर बैक इंजरी हो गई थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वो जिंदगी भर एक किक नहीं मार सकेंगे दोबारा। 6 महीने वो बेड पे थे और बेड छोड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को सेल्फ ट्रीट किया और उसके बाद वो पहले से भी एक बेटर फाइटर बन गए। और ब्रूस ली ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए ये कर पाए क्योंकि उन 6 महीनों में उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया। वो काफी किताबें पढ़ते थे और कहते हैं कि एक इंडियन ऑथर थे जिनकी राइटिंग से उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिली थी, जिनका नाम है कृष्णमूर्ति। और उनके राइटिंग के हिसाब से हर इंसान को अपना खुद का एक रे ऑफ लाइट बनना चाहिए। तो ये ब्रूस ली को एक बहुत ही इंस्पिरेशन मिली कि वो खुद ही अपने होप, अपनी लाइट है, अपने आप को हील करने के लिए। आपने उनका वाटर का कोटेशन तो पढ़ा ही है शुरुआत में। मैं इसे दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें इसकी मीनिंग में इतना डेप्थ है कि वाटर कैन पेनिट्रेट थ्रू एनीथिंग, जिसका मतलब है अगर हम पानी की तरह फ्लो होते रहेंगे तो कोई भी चैलेंज या कोई भी ऑब्स्टिकल हमें कभी रोकेगी नहीं। और अगर हम अपने आप को हमेशा ही फ्लूइड, हमेशा ही फ्लेक्सिबल रखेंगे तो हम पानी की तरह हमेशा ही अडेप्ट होते रहेंगे उन सिचुएशंस, उन चैलेंजेस में जो लाइफ हमें दे रही है और उनसे बाहर भी निकल सकेंगे। उनके और बहुत सारे कोटेशंस है जो बहुत ही पावरफुल है, जो उनमें से कुछ ये है, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. If you love life, don't waste time, for time is what life is made up of. उनकी वाइफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं लोगों के जो कहते हैं कि ब्रूस ली ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया है एक अच्छा फाइटर, एक बड़ा इंसान, एक बेटर इंसान और एक बेटर फिलॉसफी ऑफ लाइफ अडेप्ट करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ये लेटर्स मिले हैं उन लोगों से जो पैदा हुए ब्रूस ली के डेथ के बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट दैट ब्रूस लीज लेजेंड लिव्स ऑन एंड विल कंटिन्यू टू लिव ऑन। तो दोस्तों ये थी स्टोरी ब्रूस ली द लेजेंड के बारे में। डेफिनेटली आप उन्हें जानते हैं, आपने उनके फिल्म्स देखे हैं, लेकिन मुझे लगा कि उनकी पर्सनल स्टोरी भी इतनी इंस्पिरेशन और इतनी हीरोइक है कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए आपको ये कैसा लगा। आई होप दिस वाज ऑफ सम यूज टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।